हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक स्कूल स्टूडेंट एक गोल्ड सीईओ के साथ वन नाइट स्टैंड करती है बिकॉज उसके पेरेंट्स फोर्स करते थे। इन दोनों की लव स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, रोमांस वही और इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं इस ड्रामे की फीमेल लीड को, जिसका नाम मिस लिन को देखते हैं। उसकी मॉम डांट लगा रही होती है कि अगर तुमने पैसा लूज कर दे तो कोई बात नहीं, तुम्हें अब यूनिवर्सिटी जाने का जरूरत नहीं है, तुम कंट्री साइड वापस आ जा और तुम एक अच्छा खासा बंदा को देखकर शादी कर लो। तभी लिन मन में सोचती है कि अगर मैं पार्ट टाइम जॉब फिनिश कर लूंगी फिर भी मेरे पास कुछ ट्यूशन फी बच जाएंगे, मुझे यूनिवर्सिटी तो जाना ही है। लिन चाहती है, दरवाजा नॉक करके बोलती है कि हेलो, मैं सर्विस देने के लिए आ गई हूँ। और दूसरी तरफ हम लोग को मिस्टर सियान को दिखाया जाता है, ड्रामे का मेन लीड की मदर बोल रही होती है कि सियान तुम 30 साल के हो गए पर तुम्हारे पास एक भी उम्र नहीं है, ये सब होते हुए तुम्हारी मॉम कैसे देख सकती है, इसलिए मैंने तुम्हें ट्रक दिया है, तुम किसी वुमेन के साथ नाइट स्पेंड कर लो। तो सियान बोलता है कि मॉम आपको तो पता है ना कि जितनी वो मेरे पास आती है ओनली पैसे के लिए। तो सियान की मदर बोलती है कि बस मुझे जल्द से जल्द एक ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर दे दो। तो सियान कुछ ज्यादा ही नशे में रहता है, वो सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है। और दूसरी तरफ लिन बोलती है कि मैं तो सही एड्रेस पे आई हूँ। जैसे ही फोन खोल कर देखने लगती है तभी मिस्टर सियान दरवाजा खोलते हैं और लिन को अंदर टाल लेता है। तभी मिस्टर सियान लिन को बोलता है कि तुम तो वही वुमन हो ना जो मेरी मॉम एंटीडोट के लिए भेजी है। लिन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो मिस्टर सियान बोलता है कि वैसे भी तुम्हें इतना प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है फेरी होने का, तुम डोर टू डोर ओनली सर्विस देने के लिए जाती हो ना, तुम स्कूल यूनिफॉर्म पहनी और फिर हाथ में तुम क्या ली हुई हो, मुझे लगता है कि ये यूज करके ज्यादा फन आएगा। लिन बोलती है कि सर आप गलत समझ रहे हैं, मैं बस यहाँ पे होम पेट का सर्विस देने के लिए आई हूँ, मैं बस यहाँ पे डॉग का फूड देने के लिए आई हूँ। लेकिन मिस्टर सियान से कोई बात नहीं सुनता, उसको पकड़ता और किस करता और उसके सदस्य का सारा नाइट स्पेंड करता है। नाइट स्पेंड करने के बाद लिन सियान को बोलती है कि आप मुझे गलत पर्सन समझ रहे हैं, मैं बस यहाँ पर होम पेट का कंपेनियन देने के लिए आई थी। तो सियान बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए क्या, फिर उसको काट देता और बोलता है कि इसमें 1 मिलियन है ऐसा कंपनसेशन के तौर पर और टिप भी समझ के रख लेना। और हम लोग का रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो जाता है, मुझे तुम जैसी वुमेन से डिस्कस्टिंग फील होता है। तो लड़का कार्ड फेंक देता। तो लिन गुस्सा करते बोलती है कि तुम बहुत बुरे हो, और वो बोलकर अपना बैग और कोयले से चली जाती है, पर उसका बैच नंबर वहीं पे गिर जाता है। फिर कहानी कुछ दिन बाद दिखाई जाती है जहाँ पे लिन डॉक्टर को बोल रही होती है कि मैं मिलिट्री सर्विस देते हुए फेंट हो गई थी, क्या मेरा प्रेशर लो हो गया है, लो ब्लड शुगर हो गया है। डॉक्टर बोलता है कि मिस लिन आप प्रेग्नेंट है, वो भी 4th बेबी के साथ, आप ये खुद देख लीजिए। जो वो देखती है तो शॉक हो जाती है और याद करती है कि मिस्टर सियान को बोली थी कि वो प्रोटेक्शन यूज करने के लिए, पर मिस्टर सियान ने बोला था कि डोंट वरी, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हो। और भी करने के लोग बातें करने लगती है कि देखने में इतनी इनोसेंट है, देखो ये सब पीठ पीछे ये सब काम करती है वो। वैसे भी रूरल पर्सन लोग बिग सिटी देखा नहीं है कि वो अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। मिस सेन बोलती है कि वैसे भी इस यूनिवर्सिटी का टॉप स्टूडेंट वो अपने आप को सेल करके ट्यूशन फी भरती है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। ये सुनकर लिन वहां से भाग जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर सियान को दिखाया जाता है जो उसका एंटीडोट बना था, उस गर्ल को खोज रहा था। बहुत सारी गर्ल आती है लेकिन मिस्टर सियान उस गर्ल को फाइंड नहीं कर पाते हैं। मिस्टर सियान अपने असिस्टेंट पर गुस्सा करने लगता है कि मैंने उस वुमन को ढूंढने के लिए बोला था जो मेरी एंटीडोट बनी है 1 महीना पहले, और तुम कितने सारे धक्कलों को उठा कर लेकर आ गए हो। तो सियान का असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप जिस वुमन को ढूंढ रहे हैं मैंने इतना सारा वुमन को लेकर आया, क्या उसमें से नहीं है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि वो नहीं है। इस बात पर उसका असिस्टेंट डरते हुए बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि आपको साथ हेलुनेशन हो गया, आप किसी वुमन के साथ सोई ना हो। मिस्टर सियान सोचता है कि वो वुमन वो तो नहीं है ना जो मेरी मॉम ने मेरे लिए सेंड किया था, मैंने सचमुच उसको बहुत ज्यादा गलत समझा क्या। वो लिन का बात को याद करता है कि वो बस पेट सर्विस देने के लिए, वो बात याद करके मिस्टर सियान बोलता है कि सचमुच में बहुत ज्यादा बुरा हूँ। मिस्टर सियान बोलता है कि मुझे उस वुमन को ढूंढना ही होगा। फिर वो अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कार्ड प्रिपेयर करने के लिए। तभी मेड आती है और बोलती है कि बॉस मैं आपके रूम में क्लीन करी थी पर मुझे ये मिला, और लिन का बैच नंबर रहता है। तो मिस्टर सियान वो देखता है उस यूनिवर्सिटी पे जाने के लिए बोलता है, वो अपने असिस्टेंट के साथ उस यूनिवर्सिटी में चले भी जाता है। तो सभी लोग मिस्टर सियान को वार्मली वेलकम करते हैं। मिस्टर सियान उसको बैच नंबर देख के बोलता है कि प्रिंसिपल मुझे बस इस कॉल को ढूंढ दीजिएगा, इसके बाद मैं आपको न्यू लाइब्रेरी के लिए काफी सारा फंड दूंगा। वो देखते हैं बैच नंबर और प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे लगता है कि वे न्यू स्टूडेंट का ये बैच है। उसी तरफ लिन का दिखाया जाता है कि मैंने अपना ट्यूशन फीस तो बचा लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे एबॉर्शन के लिए भी पैसे चाहिए, मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे अभी स्कूल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये फ्लैशबैक में लिन याद करती है कि उसकी मदर उसको मार रही थी और बोल रही थी कि तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे। उसका एडमिशन जो लेटर होता है उसको भी टॉन्ट करके फेंक देती है और बोलती है कि तुम सपने में, तुम कोई भी स्कूल नहीं जाने वाली और न यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाई करने वाली हो। तो वो जैसे उसके डैड बोलते हैं कि विलेज का एक मैन है, अगर तुम 2 साल में 2 सन उसको दोगी तो वो अच्छा खासा हम लोग को पैसे देने वाला है, अब ब्राइड प्राइस तो मिलेगा वो अलग, इसीलिए तुम अच्छी लड़की की तरह उसके संग शादी कर लो। तभी लिन बोलती है कि आपको तो पता है ना कि वो खूबसूरत बुढ़ा है, 60 साल का है, मुझे लगता है कि आप लोग मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड है ही नहीं।
बात पर उसके डैड और मॉम बोलता है कि कौन सा नॉनसेंस बातें कर रही है, और उसका ब्रदर बोलो को उसको मारने के लिए जाता है। तभी लिन अपने गले पे नाइफ रखती है और बोलती है कि मैं उस खूबसूरत बॉडी से शादी नहीं करने वाली, अगर आप लोग फोर्स करोगे तो मैं अपना जान दे दूंगी, और बोलकर वहाँ से भाग जाती है। ये सोच के जारी होती तभी सामने से मिस्टर सियान चले आते हैं, तो उसके संग वो टकरा जाती है, और जैसे ही देखती है कि मिस्टर सियान है उन दूर भागने लगती है लिन, लेकिन मिस्टर सियान उसका बैग पकड़ लेता है। मिस्टर सियान बोलता है कि लिन मुझे तुमसे कुछ बात करना है। सिर्फ कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस्टर सियान बोल रहा था कि मदर मुझे वो गर्ल मिल गई है। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि तुम तो पहले कोई भी वुमेन में इंटरेस्ट नहीं लेते थे, अब क्या हुआ। तो मिस्टर सियान बोलता है कि माँ मुझे लगता है कि गर्ल बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इस बात पे उसकी मदर खुश हो जाती है। मिसेस लिन आती है और बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर सियान, मुझे लेट हो गया क्योंकि रेस्टोरेंट में और भी पर्सन थे। तो मिस्टर सियान बोलता है कि कोई बात नहीं, बैठो। तो मिस्टर सियान बोलता है कि पहले मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, उस दिन मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा गलत समझा, मैंने तुम्हें जो हार्म किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी, और मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें जो भी रिक्वेस्ट करना तुम कर सकती हो। तभी लिन बोलती है कि कुछ भी करेगा। फिर वो फ्लैशबैक याद करते है कि जब वो एबॉर्शन का सर्च की थी फेस, तो उसको 20,000 नियॉन दिखाया था। तभी लिन बोलती कि इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगी। फिर प्रेजेंट में मन में बोलती है कि मैं इतना पैसे पर से मांगी सभी कि बर्डन को शेयर करेगा ना, और वैसे भी इसको देखते नहीं लगता कि इसको पैसे का कमी है। जैसे कुछ बोलने के लिए जाती तब उधर से मिस सेन अपनी दो कलीग फ्रेंड के साथ आती है और बोलती है कि लिन तुम इसी खूबसूरत बुड्ढे के साथ नाइट स्पेंडर की प्रेग्नेंट हुई हो ना। मिस्टर सियान बोलते हैं क्या अनमैरिड और प्रेग्नेंट। सेन बोलते है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा शुगर डैडी है ना, क्या कुछ ज्यादा मोटा होगा और खूबसूरत बुढ़ा तो होगा ही। सेन टर्न होती है मिस्टर सियान की तरफ और बोलती है कि बदईना आप यूनिवर्सिटी में किस लिए यहाँ पे आए हो, इस यूनिवर्सिटी में आप मुझसे मिलने के लिए आए हो ना। से सेन टच करने के लिए यदि हाथ मिस्टर सियान हाथ झटक लेता है तो पीछे गिरने लगती है। तभी लिंग मन में सोचती है क्या मैं जिस मैन के बेबी के साथ प्रेग्नेंट हूँ वो एक एक्चुअली मैरिड है, उसका खुद का फैमिली है। सेन बोलती है कि बर्थडे इन लॉ आपको नहीं पता है, गर्ल बहुत ज्यादा बुरी है, अभी अभी यूनिवर्सिटी में आई है और ये प्रेग्नेंट भी हो गई है, पता नहीं कौन सा खूबसूरत बुढ़े के बेबी के साथ, ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं करते। इस बात पे लिंग गुस्सा करती है कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया और भी कुछ बुरा भरा बोलने लगती है। इस बात पे मिस्टर सियान बोलता है कि तुम सू फैमिली के ऊपर कुछ ज्यादा रिलाई हो गई ना, स्ट्रेस के स्टेटस से और फैमिली से। सेन बोलते हैं कि बर्थडे इन लॉ आप इस पर्सन से दूर रहिए, ये पर्सन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और लिन को थप्पड़ मारने के लिए भी जाती है मिस्टर सेन। तभी मिस्टर सियान उसका हाथ पकड़ लेता और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगी तो मैं फैमिली के साथ जितना भी कॉपरेशन है मैं सब खत्म कर दूंगा। इस बात पे मिस गुस्सा करने से चली जाती है। फिर मिस्टर सियान लिन को हार्ट को टच करता और बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और तुम्हारे बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ। तभी लिन बोलती है कि मैरिड मैन है, फिर मुझसे झूठ बोल रहा है, जो ऐसे पर्सन से जितना दूर होगा उतना दूर ही रहना चाहिए। कभी लिन बोलती है कि सेन ने जो बोला मैं प्रेग्नेंट हूँ झूठ बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ, तो लिन बोलती है कि एक मिनट, जो भी उस रात को हुआ वो एक्सीडेंट था, और तो अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं तुम्हारे सामने कभी भी नहीं आऊंगी। इस बात मिस्टर सियान बोलता है कि तुम भी उस वुमेन की तरह हो जो पैसे के लिए मुझे अप्रोच करती है, और तुम ऐसे एक्टिंग करती है कि तुम डिफरेंट हो पर तुम उसी की तरह हो, मैं तुम्हारे ट्रिक में तो फंसे गया था। फिर मिस्टर सियान बोलता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तो लिन बोलती है कि 2,000 यॉन। मिस्टर सियान बोलता है कि इसमें 1 मिलियन है, तुम ये पैसे लो और मेरे सामने से दूर हो जाओ, कभी मेरे सामने मत आना। सब लिन रो रही होती है और अपने आप को कम्फर्ट दे रही थी कि कुछ भी हो जाए मुझे अपना स्टडी को पूरा करना है। इसके बाद मिस्टर सियान जब कार में बैठते हैं तो उसकी मदर बोलती है कि मेरी डॉटर इन लॉ कैसी है। इस बात पर मिस्टर सियान बोलता है कि मॉम मैंने उसको गलत समझा, वो उन्हीं गर्ल्स की तरह है। ये बात मिस्टर सियान अपनी मॉम को बोल रहा होता है। तभी उसकी मदर के पास एक नर्स आती है और बोलती है कि मैडम आपको सर्जरी करना है अबॉर्शन का, 4th बेबी का। मिस्टर सियान की मदर बोलती है कि ओके। फिर कट करती है अपने बेटों को बोलकर कि मुझे पेशेंट को भी अटेंड करना है। उसके बाद सियान की मदर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा प्यार करने लगा है इस गर्ल से। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करती है और मिस लिन के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन मांगती है। इसका तो उसके इन्फॉर्मेशन पर स्टडी करती है। तभी उसी वार्ड में सियान की मदर के पास मिसेस लिंग चली आती है अबॉर्शन के लिए। ये देखकर सियान की मदर शॉक हो जाती है और फोटो मिलाती तो पूरा मैच कर जाता और बोलती क्या मेरे बेटे के साथ यही गर्ल नाइट स्पेंड की थी। और मिस्टर सियान की मदर बोलती है ये क्या कोइंसिडेंट है। लिन को बैठने के लिए बोलती थी, लिन बैठ जाती है। इसके बाद ही बोलती है ये रहा मेरा प्रेगनेंसी का रिपोर्ट, मुझे बॉसिंग कराना है। तभी सियान की मदर प्रेगनेंसी रिपोर्ट में देखती है कि 4th बेबी, ये देख के शॉक हो जाती है और वो टाइमिंग मैच करती है तो उसको समझ में आ जाता है कि ये बेबी उसी का बेटे का है। और डॉक्टर बोलता है कि इस बेबी का हार्ट बीट भी अब आ चुका है, तो तुम क्या इस बेबी को अबॉर्ट करना चाहोगे। इस वक्त तो लिन बोलती है कि मैं अबॉर्ट करना चाहूंगी, अगर इसके बारे में मेरे फैमिली को पता चल जाएगा तो मुझे मार ही डालेंगे। तो सियान की मदर बोलती है लिन से कि इस बेबी का जो फादर तुम उसको इन्फॉर्म क्यों नहीं करती हो। तो लिन बोलती है कि इसके फादर का कोई भी केयर नहीं। इस बात पे डॉक्टर से गुस्सा करने लगती है। उसके बाद डॉक्टर से समझाते हैं लिन को तुम्हें ब्लड टेस्ट करना होगा, इसके बाद मैं सर्जरी करने का डिसाइड करूंगी। लिन बोलती है ओके, चली जाती है। और जैसे ही चाहती है डॉक्टर सियान अपने कॉल
करता और बोलता है कि लिन का ब्लड लेकर बेबी का डीएनए टेस्ट करने के लिए इसके बेटे के साथ। तो वो बोलता है ओके, अब भगवान से मनाती डॉक्टर सी कि वो बेबी उनका बेटे का ही हो। बाद उसी हॉस्पिटल में सेन और उसकी फ्रेंड लोग रहती है। तो उसकी फ्रेंड लोग सेन की बोलती है कि देखो लिन वही है नहीं तुम्हारे ब्रदर इन लोग को सजेस्ट करने का कोशिश कर रही थी, वो हॉस्पिटल में क्या कर रही है। उसकी दूसरी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी किसको पता है किसी बंदे के बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, इस बेबी का फादर कौन है उसको वो भी नहीं पता। सेन की एक और फ्रेंड उसको बताती है कि तुम्हें नहीं पता लिन के जो पेरेंट्स है कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो चाहते हैं कि उनकी बेटी 60 ईयर ओल्ड बंदे के साथ वो शादी कर ले। इसलिए लिन घर से भाग गई है स्टडी करने के लिए। इस बात पे लिन खुश हो जाती है कि लिन का वीकनेस उसको पता चल गया। इसके बाद सेन कॉल करती है लिन के मॉम के पास और बोलती है कि वैसे भी आपको नहीं पता आपकी बेटी स्कूल का ट्यूशन फी के लिए वो अपने आप को सेल कर दी है और वो प्रेग्नेंट भी हो गई। क्या आप अपनी बेटी को थोड़ा भी डिसिप्लिन नहीं सिखाओगे, बस गेम प्ले करते रह जाओ। ये बात सुनकर लिन की मदर गुस्सा करने लगता है और लिन के डैड और उसके ब्रदर के साथ वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ लिन बेबी पे हाथ करके बोलती है कि बेबी मैं तुमसे सेपरेट नहीं होना चाहती, बट तुम्हारी मदर के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। उधर से उसके डैड आते से किडनैप कर लेते हैं और दूसरी तरफ मिस्टर सियान की मदर उसको हॉस्पिटल बुलाती है। तो सियान हॉस्पिटल जाता है और बोलता है कि मदर मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोला जल्दी बोलिए। तो डॉक्टर सी बोलती है कि ये देखो प्रेगनेंसी रिपोर्ट, तुम्हारी बेबी के साथ मेरी डॉटर इन प्रेग्नेंट है, अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं अपने हाथे अपने ग्रैंडसन को अबॉर्ट कर दी होती। मिस्टर सियान बोलता है क्या वो प्रेग्नेंट है, फिर याद करता है कि उससे पैसे मांगेगी। इस बात पे मिस्टर सियान बोलता है कि बेबी तो बोर्न होगा, इसका मैं इसको कंपनसेशन दे दूंगा, लेकिन इसको मैं कभी भी अपना वाइफ नहीं बनाऊंगा। क्योंकि मिस्टर सियान को वो वही लगता था कि ली एक नंबर की ग्रीडी वुमन है, हमें कभी नहीं चाहूंगा कि जो फैमिली की डॉटर इन लॉ बने। इस बात पर उसकी मदर बोलती है कि हो सकता है कि वो तुमसे ओनली सर्जरी के लिए पैसे मांगी थी। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मॉम सर्जरी का पैसा कितना होता है, उसने मुझसे 1 मिलियन मांगा है। तब उधर से मिस्टर सियान का असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस आपके पॉकेट से मुझे ये कार्ड मिला है जो आप मिस लिन को दी थी। इस कार्ड में 9,80,000 यॉन वैसे ही है, ऑलरेडी 20,000 यॉन खर्च हुए हैं। तो डॉक्टर सी बोलती है कि सर्जरी का फीस 20,000 यॉन है, बस वो उतना ही ली है। वैसे भी तुम जैसे एरोगेंट पर्सन को समझ में क्या आएगा, मैंने उस गर्ल को मिला था तभी मुझे समझ में आ गया कि बहुत अच्छी लड़की है। मिस्टर सियान बोलता है क्या मैं मदर में उसको बहुत ज्यादा गलत समझा। फिर डॉक्टर सी अपने बेटे को बोलता है कि तुम उसको ढूंढा उससे माफी मांगो। तो सियान बोलता है कि ओके। फिर वो लोग यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। तो सियान की मदर बोलती है कि मेरी डॉटर इन लोग को लेकर आना, अदरवाइज तुम मत आना। फिर तरफ लिन को बोलती है तुम सिटी में आकर किसी रैंडम बंदे के साथ प्रेग्नेंट हो गई, मुझे कुछ बताया भी नहीं। तो लिन बोलती है कि आप यूनिवर्सिटी में क्या कर रहे हो। तो इसकी मदर बोलती है कि अगर मैं नहीं आती तो मुझे पता भी नहीं चलता। एक काम करो, मैं तुम्हें वापस विलेज लेके जाती हूँ, तुम उस क्रीपर पर्सन से शादी कर लो, फिर मुझे अच्छा खासा ब्राइड प्राइज मिल जाएगा। तो मिस्टर सियान बोलता है कि प्लीज लिन तुम वहीं पर रहना, अगर तुम मुझे मिल जाओगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो अब मिस्टर सियान अपने असिस्टेंट के साथ यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पे मिसेस तो लिन वहाँ पे नहीं रहती। इसके बाद मिस्टर सियान अपने असिस्टेंट के साथ वीडियो में देखता है, मतलब मॉनिटर में, कि वो उसको फैमिली किडनैप करके लेके चले गए। तो मिस्टर सियान उसके घर के लिए निकल जाता और दूसरी तरफ लिन को उसकी मॉम डैड एक क्रिपर पर्सन को सब बेच रही थी उसके साथ शादी करने के लिए। तो लिन बोलती है कि मॉम आपको पता है कि बीमार है, फिर भी आप इसको चाहते कि मैं इसके साथ शादी कर लूं। तो क्यों खुद बोलता अच्छा खासा उसके मॉम डैड को पैसा दिया थे, इसलिए वो शादी करने के लिए एग्री हो गए थे और लिन का थोड़ा भी उसके मॉम डैड बात नहीं सुनते हैं। इसके बाद लिन की मदर बोलती है कि तुम्हें शादी करना है नहीं करना है मैं डिसीजन लूंगी, और उसको उस ठरकी बंदे की तरफ धक्का देती है और बोलती है कि तुम इसके साथ नाइट स्पेंड करके रहोगी। दूसरी तरफ मिस्टर सियान का असिस्टेंट बोल रहा होता है कि लिन के मॉम डैड 60 साल के बूढ़े के साथ शादी करना चाहता है जिसको एड्स भी है। बात सुनकर कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगता है मिस्टर चैन। उस खुसर बुड्ढा का नाम चैन रहता है। इस बात पर कुछ ज्यादा ही मिस्टर सियान गुस्सा करने लगता है। उस खुसर बुड्ढा का नाम मिस्टर चैन रहता है। मिस्टर चैन लिन के संग बदतमीज कर रहा होता है, तभी लिन अपना प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाने लगती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तभी मिस्टर चैन बोलता है कि तुम लोग मुझे स्टूपिड बना रहे, एक प्रेग्नेंट वुमन को मुझे दे रहे हो। इस बात पे लिन की मदर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे 18,000 यॉन नहीं दोगे तो 70,000 यॉन दे देना। मिस्टर चैन एग्री हो जाता है। इसके बाद लिन की मदर लिन को बाहर लेके जाती है और अपने बेटे को बोलती है अबॉर्शन वाला सीन लाने के लिए और लिन को फोर्सली उसको पिलाने के लिए जाती है। तो लिन बोलती है कि जो मेरे बेली में बेबी है उसका फादर बहुत ज्यादा रिच है। इस बात पे उसकी मदर ट्रस्ट नहीं करती और जबरदस्ती पिला रही होती। तभी उसे दौड़ते हुए मिस्टर चैन चले आता है। तो लिन की मदर बोलती है कि तुम कौन हो। चैन बोलता है कि इसके बेली में जो बेबी है मैं उसका फादर हूँ। तभी लिन बोलती है कि इसको कैसे पता चलेगा कि मेरे बेली में इसका बेबी है। इनकी मदर बोलती है कि अगर तुम मेरी बेटी को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो 1 लाख यॉन देना होगा, इससे कम बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम नहीं दोगे तो मेरी बेटी को छोड़कर से जा सकते हो। तो सियान लिन को बोलता है कि तुमको मुझ पर ट्रस्ट है। तो लिन हाँ बोलती है, उसको लेके जाने लगता है। तो इसकी मदर रोकती है। तभी मिस्टर सियान अपने असिस्टेंट को बुलाता है। तो असिस्टेंट बॉडीगार्ड लेके आ जाता है और बोलता है कि ए बुढ़िया तुमको पैसे चाहिए ना, एक तेज चाटा मार देता है। मिस्टर चैन बोलता है कि तुम जो भी कोई हो मैं तुम्हारे साथ अच्छा खासा फाइट कर सकता हूँ।
तो मिस्टर सियान का सिस्टर बोलता है कि मिस्टर सियान डोंट वरी, मैटर को मैं हैंडल कर लूंगा। इस बात पे वो मिस्टर चेन बोलता है कि मिस्टर सियान जो फैमिली का हायर इस विलेज में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है और हॉस्पिटल सब मिस्टर जोही का फैमिली तो मैनेज करता है। तो मिस्टर चेन डर जाता है। मिस्टर सियान उसको 1 लाख यॉन देता और बोलता है कि ब्राइड प्राइज लेकर हमेशा कर निकल जाओ और दोबारा लिन फैमिली में तो मत आइयो। मिस्टर चेन ओके बोलता है। दूसरी तरफ मिस्टर सियान बोलता है कि जितना भी बाल ये मेडिसिन पिलाया है लिन को, इन सभी फैमिली को डबल पिलाओ। मिस्टर सियान का बॉडीगार्ड वही करता है। तो मिस्टर चेन भाग रहे होते हैं तो मिस्टर सियान बोलता है कि इसको HIV, इसको पुलिस के स्टेशन के हवाले कर दो, जितना भी क्रिमिनल किया उसका भी रिकॉर्ड दे देना। तब मिस्टर सियान घर लेके जाता है लिन को, तो लिन को डॉक्टर चेक करता और बोलता है कि मिस लिन ने थोड़ा सा सीप पिया एबॉर्शन पिल का, कोई भी इशू नहीं है। इस बात पे मिस्टर सियान और उसकी मदर सुनकर खुश हो जाती है कि मिस लिन एकदम ठीक है और उसका बेबी भी। डॉक्टर ये भी बोलता है कि मिस लिन को थोड़ा सा मेल न्यूट्रिशन है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा। तो असिस्टेंट ओके बोलता है। इसके बाद मिस्टर सियान बोलता है कि मॉम मुझे अकेले रहना लिन के साथ। तो उसकी मदर बोलती है कि मेरी डॉटर इन लोगों को तो टेक केयर करना, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो सियान ओके बोलता है। कर लिन का हाथ टच करता है मिस्टर सियान और बोलता है कि इसका हाथ इतना ठंड क्यों है, इसको वार्म करने लगता है। और फिर बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा फैमिली इतना ज्यादा बुरा है, तुम्हें कितना सफर करना पड़ा होगा। डोंट वरी, अब से मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। मिस्टर सियान बोलता है कि अब से मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। इसका लिन जब सो के उठती है तो मिस्टर सियान उसको गर्म पानी देता है। तो लिन बोलती है कि मिस्टर सियान मेरे साथ इतना अच्छा क्यों हुआ और थैंक यू बोलती है। लिन बोलती है कि आपने जो मेरे डॉरी के पैसे दिए 1 लाख यॉन मैं आपको पे कर दूंगी और आज के लिए वो थैंक यू। मिस्टर सियान बोलता है कि तुम्हें पैसे देने का जरूरत है। तो लिन उन्हें बोलती है कि बोलने का क्या मतलब है अंकल को। तो मिस्टर सियान बोलता है कि हम दोनों को एक दूसरे को जानना चाहिए। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मेरा नाम जो और सियान है, मैं 31 ईयर ओल्ड हूँ, मैंने फाइनेंस किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, कंपनी को रन करता हूँ, मेरा स्टेबल इनकम है, मैं हेल्दी भी हूँ और मेरा कोई भी बैड हैबिट नहीं है। तो लिन बोलती है कि अंकल। तो मिस्टर सियान बोलता है कि लिन चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। लिन बोलती है कि अंकल आप मुझसे शादी करना चाहते हो, पर सन ने तो बोला था कि आप उनके ब्रदर इन लॉ है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। एक्चुअली वो फैमिली और जो फैमिली का बचपन में एल्डर लोग शादी फिक्स कर दिए थे, उसके साथ बिल्कुल भी फैमिली मैं शादी नहीं करना चाहता। अब मेरे अंदर उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। अगर उनको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो वो अपने हाउस रजिस्टर बुक दिखाता है। तो लिन देखती है तो दिखता है कि मिस्टर जो सिंगल है। लिन बोलती है कि मैंने अंकल को गलत समझा। उसके बाद मिस्टर सियान लिन का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि लिन तुम मेरी फर्स्ट वुमेन हो और लास्ट भी रहोगी। तो वैसे भी तुम्हारे बेली में जो बेबी तुम उसे दूर तो नहीं रहना चाहती, क्यों नहीं तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों ही साथ में रेस करेंगे। अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है कि मैं अभी अभी तुमसे मिली हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी भी कंप्लीट करना है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना नो प्रॉब्लम, तुम करना, और वैसे भी लिन फैमिली तुम्हें छोड़ेगा नहीं, इसलिए मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेबी को प्रोटेक्ट करूँ। अगर तुम चाहोगे तो हम लोग सेपरेटली इंगेज कर सकते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। फिर लिन अपने बेली पे हाथ रख के बोलती है कि बेबी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, तुम्हारा घर भी मिल जाएगा, तुम अच्छे से रेस भी होगे। लिन बोलती है कि मैं अपना स्टडी कंप्लीट करना चाहती हूँ। मिस्टर सियान बोलता है क्या बस इसको इतना ही चीज चाहिए था। मिस्टर सियान बोलता है कि नो प्रॉब्लम, तुम अपना स्टडी कंटिन्यू कर सकती हो और वैसे भी तुम्हारी मदर इन लॉ एक बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो तुम्हें एग्जामिन करती रहेंगी। वो फैमिली की डॉटर जो चाहे कर सकती है, वो घर में रहने का उसको जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, प्रोटेक्ट भी करूंगा। ये बात सुनकर लिन थोड़ा सा इमोशनल होती है और बोलती है कि मैं कोई भी ये बात नहीं बोला थी कि मुझे प्रोटेक्ट करेगा। तो लिन थैंक यू बोलती है अंकल को। इसके बाद मिस्टर सियान बोलता है क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ? तो लिन हाँ बोलती है। तो उसके बेली पे हाथ टच करता है मिस्टर सियान और बोलता है कि मैं फादर बनने वाला हूँ। दूसरी तरफ सन को पता चलता है कि लिन वापस यूनिवर्सिटी आने वाली है, तो मुझे तो गुस्सा करने लगती है। तो वह स्टूडेंट बोलती है कि वैसे मुझे मास्टर से पता चला और ये भी पता चला है कि वो 1 मंथ के लिए लीव ली है और सब कोई भी इंटेंशन नहीं यूनिवर्सिटी छोड़ने का। सेन बोलती है कि गर्ल कुछ ज्यादा ही गर्ल है, कोई बात नहीं, उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो क्या हुआ, जब वो यूनिवर्सिटी आएगी तो मैं उसे बताऊंगी कैसे कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट डे मिस्टर सियान ब्रेकफास्ट रेडी कर रहे होते हैं तो लिन को बोलते हैं कि आओ खाना खा लो। तो लिन जैसे ही बैठती तो टेबल पे इतने सारे डिश देख के बोलती है क्या ये सब मेरे लिए है? तो मिस्टर सियान बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तभी लिन याद करती है कि जब वो अपने घर पे रहती थी तो स्कूल से आती थी तो उसके मॉम डैड और उसके ब्रदर खाना खाते थे और लिन जैसे खाने के लिए बैठती थी उसकी मदर एक लात मारती थी और बोलती थी कि तुम्हारी जगह वहाँ पे जाके खाना खाओ। वो लोग डिलीशियस खाना खा रहे थे और लिन के लिए ऑलरेडी राइस रहता था। तो मिस्टर सियान बोलता है कि तुम्हारा स्कूल का खाना पसंद नहीं आया, इसलिए डॉक्टर ने जो बोला है मैंने सारा खाना तुम्हारे लिए बनवा दिया, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चेंज करवा सकता हूँ। तो लिन बोलती है कि नहीं वो खाना खाने लगती है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि धीरे धीरे खाओ, तुम्हें गला भी फंस सकता है। लिन ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर सियान उसको कार्ड देता है और बोलता है कि हम दोनों साथ में रहने वाले, तो ये कार्ड तुम रख लो और तुम्हें जो भी चीज खरीदना और जो कुछ करना है तुम्हें कर सकती हो। लिन बोलती है कि मुझे कार्ड का जरूरत नहीं, मेरा कोई भी एक्सपेंस नहीं है। तो मिस्टर सियान मन में बोलता है कि इसे ऐसा फील तो नहीं हो रहा ना कि ये मेरे लिए एक बर्डन है।
तो मिस्टर सियान बोलता है कि वैसे भी ये पैसा मैं तुम्हारे बेबी के लिए दे रहा हूँ, मैं तुम्हारा बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ ना, इसलिए ये पैसे ले लो। तो लिन वो कार्ड ले लेती है और बोलती है कि थैंक यू अंकल। तब उधर से सियान की मदर डॉक्टर सी आती है। मिस्टर जो अपनी मदर को इंट्रोडक्शन देने लगता है। तो लिन बोलती है कि हेलो मदर। तभी मिसेस लिन बोलती है कि आप तो डॉक्टर सी हो ना। डॉक्टर सी बोलती है कि हाँ। इसके दोनों साथ में बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम शादी कब करोगे। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मदर हम लोग अभी शादी करने का डिसाइड नहीं किया, हम लोग सीक्रेटली एंगेज होंगे और मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। तो सियान की मदर बोलती है कि ओके कोई बात नहीं। पास लिन को उसकी सासू माँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग्जरियस गन का बैग, ज्वेलरीज और बहुत सारा गिफ्ट ऑफर करती है। तो लिन तो पहले मना करती है, फिर मुन्ने बोलती है कि सब बेबी के लिए यूज कर सकती हूँ, फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है। तो सियान की मदर खुश हो जाती है। फिर इंडक्शन में दिखाया जाता है कि लिन जब स्कूल जा रही होती है तभी मिस्टर सियान को 1 बॉटल मिल्क देता है और बोलता है कि तुम अपना टेक केयर करना। और मिस्टर सियान बोलता है कि तुम जाओ डॉर्मेट्री से सारा अपना सामान पैक कर लेना और वहाँ का रिजर्वेशन को भी कैंसिल कर देना। तो लिन ओके बोलती है। मिस्टर सियान प्यार से उसका हेयर टच करता और बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तो लिन मन बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि अंकल एक डॉटर को रेस कर रहा है। मिस्टर सियान बोलता है कि एक सरप्राइज है। तो लिन बोलती है क्या सरप्राइज है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि सीक्रेट है। फिर लिन चली जाती है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है सियान की मदर सियान के पास जाती है और बोलती है कि लिन फैमिली अपनी डॉटर को इतना वर्ड ट्रीट करता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उसकी बायोलॉजिकल डॉटर वो नहीं है। और उस मैटर को उसकी मदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलती है। बात याद करता है मिस्टर सियान। मिस्टर सियान अपने असिस्टेंट को बोलता है कि मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन ला के दो कि लिन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है या नहीं है। दूसरी तरफ लिन जब क्लास में जाकर बैठती है तो सैन बोलती है कि देखो इसकी इतनी हिम्मत की क्लास में आकर बैठ गए। और दूसरी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी मिस सैन और सो को उसकी सो फैमिली अडॉप्ट किया है, सो फैमिली अपनी अडॉप्टेड डॉटर को अच्छा ट्रीट करती है। इस बात पे सैन की दूसरी फ्रेंड बोलती है कि तुम भूल गए सैन भी बात सुनने को ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो सैन गुस्सा कर रही होती है। फिर बोलती है कि छोड़ो वैसे भी हम लोग को लिन को सबक सिखाना है, मैं तुम्हें फॉरगिव करती हूँ। इसके बाद तो गर्ल चाहती है लिन को ऊपर पानी से बॉटल गिरा देती है और बोलती है कि तुम वापस से यूनिवर्सिटी आ गई, तुम तो किसी अनदर मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई हो ना। उसको बहुत ज्यादा इंसल्ट करती है। तो लिन कुछ नहीं बोलती। फिर वापस जाती है। तभी वहाँ पे एक न्यू आती है, इसका नाम बेबे रहता है। वो स्पोर्ट्स पर्सन रहती है, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा रहती है, वो बेस्ट रहती है। वो बोल रही होती बेबे लिन से माफी मांगने के लिए उस गर्ल को। अभी बेबे उस बोतल को अपने हाथों से प्रेशर से उसको पूरा आप देती है। देखकर वो डर जाती है और फटाफट लिन से माफी मांगने बोलती है कि अब तुम खुश हो और बोल के चली जाती है। उस क्लासमेट को थैंक यू बोलती है। तो क्लासमेट बोलती है कि मेरा नाम बेबे है। बोलती है कि मैं लिन है। तो बेबे बोलती है कि मुझे पता है तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक टॉपर स्टूडेंट हो, हमको पता है मैं एक एथलीट टैलेंटेड गर्ल हूँ। उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो जाता है। अभी और भी क्लासमेट बात करने लगते हैं कि तुम लोग को पता है हमारे कॉलेज में न्यू प्रोफेसर है जो बहुत ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड है। तभी प्रोफेसर आता है क्लास में लेक्चर देने के लिए। तभी मिसेस लिन जब देखती है तो प्रोफेसर कोई और नहीं मिस्टर जो सियान रहते हैं। उन्होंने सोचती है कि मैंने इनके बारे में रूमर सुना है कि कुछ ज्यादा रूथलेस है, का बहुत ही ज्यादा बुरा भी कैरेक्टर है, ये रूमर्स में है। तभी जिन बोलती क्या अंकल इसी सरप्राइज के बारे में बात कर रहे थे। तब मिस्टर जो बोलता है कि हेलो मेरा नाम मिस्टर जो सियान है, अब मैं न्यू आपका फाइनेंस प्रोफेसर हूँ। मिस्टर सियान फ्लैशबैक में याद करता है कि जब ऑफिस में काम कर रहा था तभी उसी यूनिवर्सिटी को कॉल करता और बोलता है कि आप मुझे कॉलेज में एज अ प्रोफेसर की तरह बुला रहे थे ना, मेरे पास टाइम नहीं था पर मैं फ्री हूँ। तो वो वहाँ का यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्टर होता है वो ज्यादा खुश हो जाता है। इसी तरफ सैन की फ्रेंड लोग बोलती है कि मुझे पता तुम्हारा बर्थडे इन लॉ तुम्हारे लिए आया है और तुम्हें स्टडी में हेल्प करना चाहते हैं, इसलिए तुम्हारा बर्थडे इन लॉ तुम्हें पढ़ाने के लिए आया है। तो वैसे भी तुम्हारा कोई कंपेयर नहीं है लिन के साथ, तुम लिन से बहुत अच्छी हो। बाद प्रोफेसर सियान एक सवाल पूछता है तो बोलता है कि मैं सवाल पूछूंगा बुक से कहीं से भी। तो सभी लोग बुक को अच्छे से रीड करने लगता है। तभी सैन बोलती है कि डोंट वरी, मैं होने वाला फ्यूचर में ब्रदर इन लॉ ये हमारे लिए कोई भी डिफिकल्ट क्रिएट नहीं करेगा, कि फ्रेंड भी रिलैक्स फील करने लगती है। तभी मिस्टर सियान उसी से सैन से क्वेश्चन पूछता है कि फाइनेंस टैक्स क्या है, तो आंसर नहीं दे पाती। फिर उसके सामने जो फ्रेंड्स होते हैं उससे भी पूछते तो वो भी आंसर नहीं दे पाती है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि तुम लोग ऐसे यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है जो तुम लोग को सवाल का जवाब ही नहीं आता है। तो मिस सियान एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोलती है कि इस क्लास में किसी को भी नहीं आता है। तभी मिस्टर सियान लिन को खड़ा करते हैं, उससे फाइनेंस टैक्स बारे में पूछते तो बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। बाद में प्रोफेसर बोलता है कि तुम दोनों क्लास से निकल जाओ, तो वो निकल जाते हैं। तब मिस्टर सियान बहुत अच्छी तरीके से सबको लेक्चर देता है, वो लेक्चर भी अटेंड करती है। तब प्रोफेसर सियान लिन को बोलता है अकेले में ऑफिस में आने के लिए। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है बेबे कि तुम क्या प्रोफेसर सियान को जानती है, तुम्हें अकेले ऑफिस से मिलने के लिए क्यों बुलाया था। लिन बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। लिन बेबे को बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ कैफेटेरिया में आज नहीं जा सकती हूँ। तब लिन ऑफिस में जाती है तो बोलती है कि प्रोफेसर सियान ने आपके लिए क्या कर सकती हो। तो प्रोफेसर सियान उसको देता है, बोलता है कि तुम्हारी लाया हूँ। इस बात लिन आसपास देखते दरवाजा बंद करती है, सूप पीने के लिए जाती है, बैठ कर सूप पीती है। तो बोलता है मिस्टर सियान की कैसा लगा। तो बोलती है कि अच्छा था। फिर उसको पानी देती है पीने के लिए, तो उसका लिस्ट पे लग जाता है सूप, तो उसको क्लीन करने लगता और कुछ ज्यादा ही क्लोज आता है। वो लोग ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे। तभी वहाँ पे एक और टीचर आ जाता है।
प्रोफेसर सियान से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे ये बोलने के लिए आया हूँ कि प्रिंसिपल सू आपको पार्टी के लिए इनवाइट किए हैं। प्रोफेसर सियान बोलता है कि ओके मैं आ जाऊंगा। वो बोलकर टीचर आता है, वहाँ से चले जाता है। तभी लिन जाने लगती है तो प्रोफेसर सियान बोलता है कि ठीक है तुम जाके डॉर्मेट्री से अपना सामान पैक करो। तो लिन बोलती है कि ओके अब तुम अपना काम करो। तो प्रोफेसर सियान बोलता है कि तुम मुझे किस ऑन करती हो, घर जाके मैं लूंगा। तो लिन बोलती है कि मैं कोई भी देने वाली नहीं हूँ। तो प्रोफेसर सियान बोलता है कि ओके मैं तुम्हारा यूनिवर्सिटी के बाद में तुम्हारा वेट करूंगा, साथ में घर जाएंगे। तो लिन वो सुनकर चली जाती है डॉर्मेट्री के पास। तभी दिखाया जाता है कि यहाँ पे सेन और उसको दो फ्रेंड मिलकर उसका सारा सामान फेंक रहे होते हैं। तभी लिन बोलती है कि तुम मेरा सामान कैसे टच कर सकती हो। उस बात पे सेन की एक फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी तुम्हारा सामान कितना स्मेली है। तो बोलती है कि तुम्हारा सामान तो टच कर देखो कितनी गंदी है और मुझे तो बदबू भी आया। तभी लिन ने स्मेल करते हुए बोलती है कि इतना बदबू क्यों आ रहा है, मैंने तो खुद अपने हाथों से क्लीन किया था। फिर लिन बोलती है कि अगर मेरा कपड़ा गंदा भी है फिर भी तुम मेरे को कपड़े को टच नहीं करना चाहिए था। सेन बोलते है कि मैंने टच किया तो क्या किया, और वैसे भी मैं इस यूनिवर्सिटी से तो बाहर निकाल के रहूंगी। फिर उसको दोनों फ्रेंड पकड़ कर वहाँ की सुपरवाइजर रहती है उसके पास लेके चले जाता है। तभी वो लोग उस कपड़े का स्मेल करता है, बोलते है कि कपड़ा कितना गंदा स्मेल कर रहा है। तो सेन बोलते है कि वैसे भी सुपरवाइजर अगर आप हाइजीनिक का थोड़ा भी ध्यान नहीं रखोगे तो सोचो यूनिवर्सिटी का क्या ही रेपुटेशन बच जाएगा। तो सुपरवाइजर को बोलता है कि आप इस गर्ल को इस स्कूल से बाहर निकाल दीजिए। तभी लिन बोलती है कि भला मुझे स्कूल से बाहर क्यों निकाल दिया जाएगा। तभी सेन बोलती है कि तुम्हारे कपड़े कितने गंदे, तुम कितनी गंदी हो। फिर सुपरवाइजर को सेन बोलती है कि अगर तुम नहीं निकालोगे तो मैं अभी अपने अंकल को बोलकर इस स्कूल से इन्वेस्टमेंट को मैं विड्रॉ कराती हूँ। तभी सुपरवाइजर सेन को ज्यादा ट्रीट करने लगता है अच्छा से और लिन को बोलते हैं सेन से माफी मांगने के लिए। तो मिस्टर सियान मीटिंग में रहते फिर भी वो मैसेज को देख रहे होते क्योंकि उसको रिप्लाई कर ही नहीं रही थी। लिन फोन को बार बार देखे जा रहे थे। दूसरी तरफ लिन बोलते हैं कि मैं इन लोग से माफी नहीं मांगूंगी, इसने मेरा बिना परमिशन को कपड़े को टच किया। अब मेरा कपड़ा इतना गंदा था ही नहीं, इसने कोई कपड़े के साथ कुछ न कुछ किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ का जितना सीसीटीवी फुटेज है मैं उसको देखना चाहती हूँ। अगर मेरे कपड़े सच में जितने गंदे होंगे तो मैं खुद इस स्कूल से विड्रॉ कर लूंगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये मुझसे माफी मांगी। इस बात से सेन और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है। जो सुपरवाइजर होती है वो बोलती है कि तुम क्या खुद को कुछ ज्यादा प्रॉब्लम में फंसाना चाहती हो क्या, तुम इससे माफी मांग लो, सिंपल सा चीज है कि तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो। तभी लिन याद करती है कि उसके मॉम डैड वो हमेशा कुछ भी करना चाहते थे, कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, यहाँ तक उसको इंट्रेंस एग्जाम देने के लिए भी बहुत फोर्स किए थे नहीं जाने के लिए। लिन बोलती है कि इस बार मेरे साथ मिस्टर सीचेन है, मुझे सपोर्ट करेंगे, मैं इतना इजिली गिव अप नहीं करूंगी। तो सीसीटीवी फुटेज मांगने लगती है लिन। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस्टर सियान इन में तभी फोन रिंग होता है तो एक्चुअली प्रेसिडेंट का कॉल आता है। उसको सेन कॉल की थी कि अंकल मुझे यूनिवर्सिटी में कोई बुली कर रहा है। तो उसके अंकल बोलते हैं कि रुको मैं आता हूँ। तभी प्रोफेसर खान प्रेसिडेंट को देखता है तो प्रेसिडेंट सू बोलता है कि अब ये मीटिंग हम लोग कल करें। तो प्रेसिडेंट सीचेन बोलता है कि ओके हम लोग कल करेंगे, तुम कहाँ जाते हो। यूनिवर्सिटी बोलता है तो बोलता है कि मैं भी चलूंगा, उसके साथ चले जाता है। दिखाया जाता है कि मिसेज बोलती है कि बर्थडे आप आ गए। प्रोफेसर सियान बोलता है कि तुम यहाँ का सीसीटीवी फुटेज देखना चाहती हो ना, रुको हम लोग देखेंगे। और प्रेसिडेंट सू को बोलता है कि 5 बजे मुझे पूरा फुटेज चाहिए डॉर्मेट्री का। प्रेसिडेंट सू वो बोलता है सुपरवाइजर को तो चले जाता है लाने के लिए चले जाता है। तभी प्रेसिडेंट सीचेन बोलता है कि तुम ठीक तो ना। लिन तो बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। उसके बाद उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाया जाता है कि लिन के सेन और उसकी 2 फ्रेंड बाहर निकाली थी, उसको पे कितने गंदे कल को डाली थी, मतलब इसलिए वो कपड़ा इतना गंदा बदबू मार रहा था। तभी मिस्टर सियान बोलता है कि तुम ही अनहाइजीनिक का बात कर रहे हो। सेन के अंकल मैंने सोचते हैं कि घर में इतनी अच्छी रहती है, मुझे नहीं पता कि इतनी बुरी है, और वैसे भी अडॉप्टेड डॉटर तो अडॉप्टेड डॉटर ही होती है ना। और सेन को माफी मांगने के लिए बोलते हैं उसके अंकल। और सेन के अंकल बोलते हैं कि अगर जैन फैमिली की डॉटर डिसअपीयर नहीं होती तो ये दो डॉटर को कभी भी जैन फैमिली अडॉप्ट नहीं करता। सेन बोलती है कि मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हारे कपड़े को धो दूंगी। तभी दिन बोलती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी, मैं पुअर हूँ तो क्या हुआ, मेरे कपड़े फटे हुए तो क्या हुआ, मेरा भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है, तुम जब चाहो मैं इंसल्ट कर सकते हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मिस्टर सियान बोलता है कि तुम पूरे डॉर्मेट्री को माफ करोगी अपने हाथों से तीनों, और हाँ 10,000 तुम क्रिटिसाइज लेटर लिखोगी और सभी स्कूल के सामने तुम रीड करोगी। इस बात पे सेन बोलती है कि अगर मैं सभी के सामने रीड करूंगी तो मैं इमेज का क्या रह जाएगा, और लिन को ब्लेम करने लगता और बोलता है कि बदला और इस बॉल से दूर रहो, बहुत ज्यादा गंदी है ये, वैसे ये पता नहीं किस बंदे के साथ प्रेग्नेंट हो गई है, इसके बेली में बेबी इलिजिबल चाइल्ड है। इस बात पे मिस्टर सियान बोलता है कि तुम मुझे बदला मत बोलो, अब मैं तुम्हारे सामने कुछ ज्यादा पोलाइट हो रहा, मैं रूड भी हो सकता हूँ। सियान बोलती है क्या अंकल को थोड़ा भी माइंड नहीं हो रहा है कि प्रेग्नेंट है लिन। इस बात पे मिस्टर सियान और लिन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वो लोग भी जा रहे होते, तभी अंकल बोलते हैं कि तुम लोग तीनों माफ करो। तो सेन बोलते हैं कि अंकल हम लोग साफ करेंगे। तो उसके अंकल बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सू फैमिली तुम्हें कुछ ज्यादा स्पॉइल कर दिया है, भूलो मत तुम सू फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, अगर मिसेस जैंग अपनी डॉटर को ढूंढ लेगी तो तुम दोनों को किक आउट कर से बाहर निकाल देगी। के बाद में सेन बोलती है कि अंकल आप मुझसे ऐसा बात करोगे तो मैं सू फैमिली छोड़कर चली जाऊंगी। वो जाने लगती है, तभी उसके अंकल इसको रखते हैं। तो सेन बोलती है कि मुझे पता है अंकल आप मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तभी मिस्टर सू मन में सोचता है कि अगर ये छोड़ के चली जाएगी तो मेरी सिस्टर होगी जो मैं नहीं चाहती हूँ।
हूँ, से भी ये मेरी सिस्टर की डॉटर की सब्स्टिट्यूट तो है, उससे तो कुछ भी नहीं। उसके बाद उसके अंकल सेन को अंकल बोलते हैं कि अगर तुम जो फैमिली को दोबारा ऑफेंड करोगे तो तुम्हें जैन फैमिली तो नहीं छोड़ेगा। बोलते हैं कि ओके अंकल, फिर इसको मॉर्फिंग करने के लिए देकर वहाँ से चले जाते हैं। के बाद सेन और उसकी फ्रेंड न्यू प्लान बनाती है लिन को बुली करने के लिए, और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लिन अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। बात करते करते वे भी कुछ काम आते तो वहाँ से चली जाती है। तभी मिस्टर सियान उसको मैसेज करता है कि मैं कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हूँ अब्रॉड, इसलिए तुम अपने आप को ध्यान रखना, और हाँ, तुम्हारे बैग में एक स्कार्फ है और गर्म पानी का बॉटल है, अपना टेक केयर करना। ये देख के खुश हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिन के पास उसकी थर्ड मदर का कॉल आता है और बोलती है इसकी मदर की तुम्हारी ग्रैंड मदर बीमार है, तुम जल्द से उनको देखने के लिए आ जाओ। तभी जैसे जाती दिखाया जाता है कि उसकी मदर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है। तो हिरन बोलती है कि आपने मुझसे झूठ बोला, ग्रैंड मदर कोई भी बीमार नहीं है। हिरन जाने लगती है तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे भी तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारी मदर हूँ, हम लोग का तो ब्लड का रिलेशनशिप है, तुम इतना इजिली मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो। हिरन दो बॉडीगार्ड को देखती है और बोलती है कि वैसे भी दो बॉडीगार्ड मुझे प्रोटेक्ट करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। इन घर के अंदर जाने के लिए एग्री हो जाती है। दूसरी तरफ मिस्टर जो काम कर रहे होते हैं तभी उसके पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस प्लेन रेडी है, आपको नेक्स्ट थिंग अमेरिका में जाके करना होगा। तभी मिस्टर सियान बोलता है कि सब कुछ ठीक है, फिर मुझे अनईजी फील क्यों हो रहा है। मिस्टर सियान बोलता है कि मुझे बता लिन फैमिली की डॉक्टर लिन है कि नहीं है। इस बात पे मिस्टर सियान का असिस्टेंट डॉक्यूमेंट देता है और बोलता है कि बॉस मिसेस लिन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। इस बात पे मिस्टर सियान बोलता है कि लिन अभी कहाँ पे है। जो मिस्टर सियान का असिस्टेंट रहता है वो दो बॉडीगार्ड को कॉल करता और लिन का लोकेशन पूछता तो बताता है कि वो विलेज आई है अपनी मॉम से मिलने के लिए। बस सुनते ही मिस्टर सियान इमीडिएटली वहां से निकल जाता है। फिर तब दिखाया जाता है कि लिन के फैमिली लिन को बहुत अच्छा ट्रीट कर रहे थे तो उसको डर लगता है। अब मेंबर सोचते हैं कहीं इसको पॉइजन तो नहीं देने वाले हैं ना। फिर लिन बोलती है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट रूम यूज करना है, तो उसकी मॉम ओके बोलती है। उन लोग को बात सुन रहे होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वैसे भी अगर लिन फोर्थ बेबी को जन्म देगी तो हम लोग उस बेबी को कहाँ कहाँ बेचेंगे। और सुनकर लिन डर जाती है और फटाफट मिस्टर जो को टांगाने के लिए जाती है। तभी लिन की मदर बोलती है कि रेस्ट रूम में कर क्या रही है। वो लोग चले जाते देखने के लिए और लिन की मदर उसके हाथ से फोन छीन लेती है और बोलती है कि जब तक तुम्हारा प्रेगनेंसी का टाइम है तुम हमारे साथ ही रहोगी और फोर्थ बेबी को बर्थ करोगी, इसके बाद हम लोग उस बेबी को बेचकर अच्छा खासा पैसा अर्न करेंगे। लिन बोलती है कि मॉम आप ये सब चीज करते तो आपको डर नहीं लगता। तो उसकी मदर बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हें रेस किया, तुम तो कुछ तो बेनिफिट दोगी ना। और दूसरी तरफ लिन का ब्रदर दरवाजा खोलता है तो मिस्टर जो रहता है। दिखाया जाता है कि लिन के ब्रदर मिस्टर जो को और लिन को बहुत ज्यादा कर्ज कर रही होती है। तभी उसका बेटा आता बोलता है कि मदर चुप रहो। की मदर बोलती है कि वैसे भी मैं मिस्टर जो को थोड़ी ना कर्ज करूँ, मैं अपनी बेटी को कर्ज करूँ, वो प्रेग्नेंट है, फिर मुझे कुछ बेनिफिट नहीं दे रही है। तभी उधर से मिस्टर जो देखते हैं लिन को तो लिन दौड़ती हुई जाती है मिस्टर जो के पास, उसको हक कर लेती है और बोलती है कि तुम तो अब्रॉड में थे ना। तो मिस्टर जो बोलता है कि हाँ मैं अब यहाँ पे आ गया क्योंकि मुझे बॉडीगार्ड से पता चला था कि तुम यहाँ पे आइए इसलिए। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि कोई फादर को कि तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए रेडी हूँ, पर तुम्हें लिन के साथ सारा रिलेशनशिप खत्म करना होगा। तभी लिन की मदर बोलती है, बायोलॉजिकल मदर नहीं अडॉप्टेड मदर, मेरी बेटी में अपनी बेटी से कैसे रिलेशनशिप खत्म कर दो। तो मिस्टर जो बोलता है कि कौन सी माँ अपनी बेटी को कॉमेडी की तरफ बेचती है। फिर लिन बोलती है कि वैसे भी मुझे लगता है कि आप इस वर्ल्ड को कुछ ज्यादा ही हार्टलेस पर्सन हो, आप मेरे पेरेंट्स होने के बावजूद भी मुझे हमेशा सेल करने का सोचते हो, ना ही मुझे प्यार दिए हो। मैं आपके साथ सारा रिलेशनशिप खत्म करना चाहती हूँ। तभी मिस्टर सियान उसके फैमिली को 1 मिलियन देते हैं। ये देखने के बाद वो लोग खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि अगर तुमको इसको लेके जाना तो चले जाओ। तो मिस्टर सियान बोलता है कि मैं तो जाऊंगा, साथ साथ तुम भी जाओगे। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि बोलने के क्या मतलब है। पुलिस आता है, उन लोग को अरेस्ट कर लेता है किडनैपिंग का, अपनी डॉटर को सेल करने का क्राइम में। तभी लिन बोलती है कि मॉम डैड आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उसकी मदर बोलती है, उनकी मदर बोलती है कि तुम मेरी कोई भी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं। ये बात सुनकर लिन को बहुत बुरा लगता है और उसकी मदर ये भी बोलती है कि मैं 15 साल पहले तुम्हें माउंटेन से लेकर आई थी। तो लिन बोलती है कि मेरे बायोलॉजिकल मॉम डैड कौन है। इस बात पे लिन की जो अडॉप्टेड मदर होती है वो बोलती है कि तुम्हारा कोई भी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, वो तुम्हें माउंटेन पे छोड़ के गए थे। अभी मिस्टर सियान बोलता है कि लिन अपनी का ये सब बात मत सुनो, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, आपका कुछ ना कुछ रीजन होगा और डोंट वरी मैं तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढ के रहूंगा। वैसे भी मैं हूँ ना तुम्हारे पास, हमारे बेबी भी है, मैं तुम्हें घर दूंगा और प्रोटेक्ट करूंगा और साथ रहेंगे हम लोग। मिस्टर सियान बोलता है कि मुझे पता है हम दोनों एक्सीडेंट की वजह से मिले थे, मैं इस बेबी को तुम्हें अपने पास रखना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं तुमसे 12 साल बड़ा हूँ, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं, मैं बहुत ज्यादा ओल्ड हूँ, तुम्हारे लिए अनफेयर है, पर डोंट वरी मैं तुम्हें जो दे सकता हूँ पूरा ट्राई करूंगा देने का। लेकिन मुझे पता है मैं तुम्हें जो भी बोल रहा हूँ तुम्हें शायद ट्रस्ट ना हो, पर डोंट वरी फ्यूचर में मैं अपने एक्शन से तुम्हें बस दिलवा के रहूंगा। वो अपनी वाइफ को किस करने लगता है तो वो लोग दूसरे को किस करते हैं। मिस्टर सियान उसको मॉल में ले आए थे शॉपिंग कराने गए। तो लिन बोलती है क्या हुआ मिस्टर सियान, तो मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया हो। तो मिस्टर सियान बोलता है कि तुम अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। बोलती है कि तुम्हें भी लगता है सियान कि मेरा कपड़ा कुछ ज्यादा ही ओल्ड फैशन है, मैं तुम्हें एम्बैरेस फील कराती हूँ। तो मिस्टर सियान बोलता है कि ये बात नहीं है, मैंने उस दिन देखा था सिंह तुम्हारे सारे कपड़े गंदे कर दिए और मॉम ने तुम्हारे जो कपड़े प्रिपेयर किया वो ओकेजनली है, तुम बस यहाँ पे कैजुअली ले सकती हो। बोलते है कि ओके। तो मिस्टर सियान के पास कॉल आता है तो बाहर चले जाते हैं बात करने के लिए। लिन को ये बोल करके तुम कपड़े देखो और ले लेना। लिन देखती है कपड़े इतना एक्सपेंसिव है तो दूर हट जाते। तभी स्टाफ उसको बहुत ही वियर्ड तरीके से लिन को देखने लगती है और उसी मॉल में मिस सेन भी आई थी। तभी वो स्टाफ जाती है और मिस सेन को बहुत ऐसे ट्रीट करती है। तभी सेन देखती है लिन को और बोलती है कि यहाँ पे क्या कर रही
है। मिस्टर का बॉडीगार्ड आता है और बोलता है कि मिस सन, अभी इंफॉर्मेशन मिला है कि मिस्टर जो सियान लिन फैमिली को अरेस्ट करवा दिए हैं पुलिस से। इस बात पे लिन बोलती है कि मेरा ब्रदर इन लॉ कुछ अच्छा ही ट्रीट करे लिन को, और गुस्से से उस स्टाफ को बोलती है कि अगर तुम इस गर्ल को इस मॉल से भी बाहर डिसअपीयर नहीं करोगी 3 मिनट पे तो मैं तुम्हें मैनेजर को बोल के फायर करवा दूंगी। तो स्टाफ दौड़ते हुए जाती है और लिन को इंसल्ट करने लगती है, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम अपने कपड़े देखो कितना गंदा है, तुम्हें लगता है कि तुम ये इस मॉल से कुछ खरीद भी सकती हो, तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगी। इसी तरफ मिस्टर सियान की मदर्स को बोल रही होती है कि तुम्हें लिन को लेकर ओल्ड हाउस लेके आना होगा, तुम अपने ग्रैंडफादर से कि ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं मिलाओगे। इस बात पर मिस्टर सियान बोलता है कि ओके मदर। अब फिर टर्न होके देखते हैं कि उसकी यानी लिन को लोग धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। सेन बोलती है कि ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मिस्टर सियान उस स्टाफ को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत किसी में पर्सन को टच करने की। मिस्टर सियान गुस्सा करता है और उसको अपना कार्ड देख के फेंक कर मारता है। तभी स्टाफ बोलती है कि प्रेसिडेंट जो, मिस्टर सियान बोलता है कि तुम अभी जाओ, इस कंपनी से बाहर निकल जाओ, तो डिपार्टमेंट को बोलकर अपने सैलरी ले लो। इस बात पर स्टाफ डर जाती है और बोलती है कि मिस्टर सियान ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे मिस सेन ने बोला था करने के लिए, और बोलती कि मैं नहीं करूंगी तो मुझे काम से बाहर निकाल दिया जाएगा। इस बात पर मिस्टर सियान गुस्सा करता है और उनको बोलता है कि आज के बाद से तुम जो फैमिली का कोई भी मॉल में और कंपनी में कदम नहीं रखोगी। अपने बॉडीगार्ड को बोलते हैं बाहर निकालने के लिए। तभी सेन बोलती है कि मैं सू फैमिली की एल्डर डॉटर है, तो मुझे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हो, लेकिन बॉडीगार्ड उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है। चाहते हुए नहीं बोलती है कि मिस्टर सियान तुम रिग्रेट करोगे, तुम सू फैमिली को ऑफेंड किया हो। निकलने के बाद सेन बोलती है कि पता नहीं लिन ने ब्रदर इन लॉ को ऊपर क्या कर दिया है। वो अपने लवर को कॉल करते हैं, बोलती है कि मैं जाकर ग्रैंडफादर से मिलना चाहती हूँ। उसके बाद लिन बोलती है कि इस मॉल में बहुत ज्यादा प्राइस है। तो मिस्टर सियान बोलता है कि नहीं बहुत ज्यादा कम प्राइस है, डिस्काउंट में मिल जाएगा। लिन कपड़े देखने लगती है। तभी मिस्टर सियान अपने फ्रेंड को बोलकर इस मॉल का प्राइस बहुत कम करवा देता है, टर्न करवा देता है। तभी उधर से स्टाफ आती है और बोलती है कि आपका जो कपड़ा 50,000 युआन है वो 500 युआन में मिलेगा, आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा क्योंकि आज बहुत स्पेशल दिन है मॉल का। बहुत सारे कपड़े ले लेती है। इसके बाद जब वो स्टाफ के पास जाती है तो स्टाफ बोलती है कि आप अंडरवेयर भी ले लीजिए, और कौन सा साइज है। तभी लिन बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो स्टाफ बोलता है कि कोई बात नहीं, हम लोग मेजरमेंट ले लेंगे। फिर मेजरमेंट लेने के लिए जाती है। स्टाफ बोलती है कि मैडम आपका बहुत ज्यादा पतली है पर डेवलपमेंट अच्छा हुआ है आपका। मिस्टर सियान ये सब सुन के बाद हंस रहा होता है। इसके बाद स्टाफ बोलती है कि आपने जो ब्रा पहना है बिल्कुल भी आपके साइज का नहीं है, आपको क्या कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो लिन बोलती है कि प्लीज आप ये सब धीरे बात कीजिए। तभी प्रेसिडेंट सियान बाहर से बोलता है कि जो भी कंफर्टेबल ब्रा होगा प्लीज मेरी वाइफ को दे देना। इसके बाद स्टाफ बोलता है कि ये साइज आपके लिए एकदम परफेक्ट होगा। तो मिस्टर सियान बोलता है कि ओके परफेक्ट होगा ना। तो बोलता है कि हाँ स्पेशल प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बना जाता है, बनाया जाता है। तो फिर वो ले लेता है। इसी तरह दिखाया जाता है कि जो मिस्टर जो सियान की मदर होती है वो ग्रैंडफादर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंडफादर तो शादी से अगेंस्ट होते हैं। उधर से मिस आती है और ग्रैंडफादर को बोलती है कि आपको नहीं पता ग्रैंडफादर ब्रदर सियान कुछ ज्यादा ही उस वुमेन से अट्रैक्ट हो गए हैं और वो बहुत ज्यादा मुझे बुली करने लगे हैं। इस बात पे ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। तभी मिसेस सियान बोलती है कि वैसे भी मिस्टर जो सियान का शादी फिक्स हुआ था जैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर के साथ, पर ये दोनों तो अडॉप्टेड है ना। इस बात पे सेन बोलती है कि अगर ब्रदर्स एंड मेरी सिस्टर से शादी नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हो किसी रिच वुमेन से शादी करेंगे तो कोई बात भी होगा, लेकिन वो विलेज गर्ल कंधे साथ बम्किन से क्यों शादी कर रहे हैं। ये भी आपको पता नहीं, वो किसी एलिजिबल चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट है। इस बात पे मिसेस गुस्सा करती उसको चाटा मारती है और बोलती है कि तुम जिस बच्चे के बारे में बोल रहे एलिजिबल चाइल्ड है वो सो फैमिली का हायर है। उधर से मिस्टर सियान अपनी वाइफ यानी लिन के साथ आते हैं। बात पे सेन बहुत ज्यादा गुस्सा करती है उन लोग पे, तो ब्रदर सियान उसको बाहर निकाल देते हैं। निकालने का सेन और भी गुस्सा कर रही होती है। अपनी सिस्टर सू को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने बोला था कि ब्रदर इन लॉ पे आप ध्यान रखो, पर आपने नहीं रखा। पता है वो किसी अनदर वुमेन साथ है और वो वुमेन उसके बेबी के साथ ही प्रेग्नेंट हो गई है। इस बात पे सिस्टर सू गुस्सा करती है, बोलती है कि मिस्टर जो सियान तुम सिर्फ मेरे और मेरे ही रहोगे। इसी तरफ दिखाया जाता है लिन से ग्रैंडफादर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग साथ में खाना भी खाते हैं। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि तुम और मिस लिन जाने से पहले एक रात यहीं पर रुक जाओ। तो लिन बोलती क्या मैं अपने हस्बैंड के साथ सोऊंगी या फिर हम लोग अलग अलग सोएंगे। दिखाया जाता है कि मिस्टर जो बेड पे वेट कर रहे थे लिन का। जाती है तो मिस्टर जो बोलते हैं कि और रेस्ट करो, फिर वो सो जाती है। तो मिस्टर जो भी इसको हक कर बोलते हैं कि सो जाओ। तो लिन बोलती है कि बस हम लोग सोएंगे। तो मिस्टर जो क्लोज जाकर बोलते हैं कि अगर सोएंगे नहीं तो कुछ और भी करेंगे क्या। लिन सो जाती है। फिर मिस्टर जो के ऊपर चढ़ जाती है और बोलती है कि मैं अपने अंकल का एप्स देखना चाहती है, उसको टच करना चाहती है। तभी मिस्टर जो बोलता है कि ऐसा लगता है कि लिन तुम ऐसा नहीं सोने वाले, उससे किस करता है। तो लिन सपने में बोली थी कि अंकल जल्दी कीजिए, मुझे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा है। तभी मिस्टर जो उसके पास ही बैठे थे। तभी लिन को देखकर जो बोलते हैं कि ओ ये बात है। तभी लिन देखकर जड़ के उठ जाती है। तो मिस्टर जो बोलता है कि वैसे भी प्रेग्नेंट वुमेन का हार्मोन अनस्टेबल होता है, हम लोग और भी मेथड कर सकते हैं। इसका बोलता है काफी हो गया, तुम जाओ और स्कूल नहीं जाया तुम्हें। लिन जब यूनिवर्सिटी जा रहे होते थे मिस्टर जो उसको डांट कर बोलता है कि हम लोग अपना रिलेशनशिप कब पब्लिक करेंगे, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में अफेयर है। लगता है कि ऐसा
फीलिंग तुम्हें कुछ ज्यादा एक्साइटिंग फील देता है। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, अगर हम लोग का रिलेशनशिप एक्सपोज हो जाएगा तो सब मुझे टेंशन देने लगेंगे, लेकिन मुझे अपने स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो मिस्टर जो बोलता है कि ओके, और बोलता है कि तुम्हें जो भी कोई बुली करेगा मुझे बताना। तो लिन बाय बोल के जैसे ही क्लासरूम के अंदर जाती है, प्रोफेसर सो रहते हैं और लिन को डांट लगा रही होती है कि तुमने क्लास में बहुत लेट आया है, ये पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें पुशअप करना होगा। तभी उसकी फ्रेंड वे बोलती है कि प्रोफेसर सो आप ये गलत कर रहे हो, अगर वो थोड़ा भी लेट हो गए तो आप उसको अंदर आने जल्दी दीजिए, आप उनको पनिशमेंट क्यों दे रहे हो। इस बात पे प्रोफेसर सो बोलता है कि अगर तुम्हें इस पे कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसके साथ पनिशमेंट एक्सेप्ट कर सकती हो। इस बात पे बोलती है कि ओके, उसके भी आप पुशअप मैं करूंगी। टीचर बोलता है कि नहीं, तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगा, तुम दोनों ही करोगे। तो लिन जैसे पुशअप करने के लिए जाती है, मिस्टर सो सियान चले आता है। तो सियान उसको बैग लेकर ऊपर उठाता है और प्रोफेसर सो को बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो। तो प्रोफेसर सो बोलता है कि ब्रदर सियान, हम लोग बहुत दिन बाद मिले हैं। तो मिस्टर सियान बोलता है कि तुम तो अब्रॉड में थी, तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आई हो। बाद मिस्टर सियान प्रोफेसर सो को अच्छा खासा डांट लगाता है, अपने साथ लेके जाने लगता है। इस बात पे प्रोफेसर सो बोलता है कि इस नए क्लास में लेट है इसलिए मैं पनिशमेंट दे रहा हूँ। इस बात पे प्रोफेसर सियान बोलता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई स्टूडेंट लेट आएगा तो उसको पनिशमेंट दिया जाए। वो बोलकर लिन को लेके जाने लगता है। तभी लिन बोलती है कि मुझे क्लास है। तो प्रोफेसर सियान लिन को बोलता है कि एम्प्टी रूम में वेट करना, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें अच्छा खासा टीच करने वाला है। ये बोलकर लिन को अपने साथ लेके चले जाता है और उसको अच्छा खासा लेसन टीच करता है। तो लिन बहुत खुश हो जाती है। तभी बोलती है कि मैं वॉशरूम से आती हूँ, चली जाती है। तभी मिस्टर सियान के पास उसका सिस्टर का कॉल आता है कि मैडम का बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पता चल गया, वो कोई और नहीं, सू फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर है, ज़ैंग की डॉटर है वो। इसी तब दिखाया जाता है कि सेन अपनी सिस्टर सो को बोल रही थी कि सिस्टर, आपने सुना ना बदे लॉ को किस तरह इंसल्ट किया। तो सो बोलते हैं कि डोंट वरी, मैटर को मैं हैंडल कर लूंगी। अब वैसे भी लिन को तो मरना ही पड़ेगा। उसका बेली में जो बेबी उसको भी वो सब बात सुन लेती है वेवे, और वेवे का फोन लेती है सेन। मैसेज करती है लिन को कि उस रूम नंबर में आने के लिए। तो लिन चली जाती है। दोनों को पकड़ कर दोनों सिस्टर अच्छा खासा कुटाई करने वाले थे और बोलते हैं कि तुम्हारा बेली में जो बेबी है मैं उसको भी खत्म कर दूंगी, क्योंकि ब्रदर सियान सिर्फ मेरा है। भी मिस सू उसके हाथ में पीच ब्लॉसम का बर्थ मार्क देखती है, उसको याद आता है से ज़ैंग अपनी डॉटर हो रही होती है। तभी वो दो जो उसकी सेन और सू रहती है वो रास्ते में जा रही थी। सिस्टर मुझे बहुत भूख लगा है। तभी वो देखी थी मिसेस लिन को बचपन में, बोले थे कि सिस्टर मुझे ऐसा लगता है कि रिच फैमिली से बिलोंग करता है, अगर इसकी जगह पे हम लोग उस घर में चले जाए तो अच्छा खासा लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तभी ज़ैंग की मदद दौड़ते हुए आती है, बोलती है कि तुमने मेरी बेटी को देखा, उसके हाथ में ब्लॉसम का बर्थ मार्क था। तो दोनों झूठ बोलते हैं कि हम लोग नहीं देखे, और उसने ही उसको धक्का मारकर माउंटेन से नीचे गिरा दिया था मिस लिन को। और उसके हाथ में जैसे ही केमिकल रखने के लिए जाता है, मिस्टर सियान चले आता है और लिन को बचा लेता है और बोलता है कि तुम ठीक था। तो लिन बोलती है कि अम्मा एकदम ठीक हूँ। इसके बाद प्रोफेसर सियान उन दोनों को अरेस्ट करवा लेता है बॉडीगार्ड को बोल करते हुए। जैसे मिसेस ज़ैंग आती है और बोलती है कि अगर उन्होंने गलती कर दी है मिस्टर जो, तो तुम्हें इनको अप्रोसाइड कर देना चाहिए। तभी मिस्टर जो बोलता है कि आपको पता नहीं आपके बायोलॉजिकल डॉटर को डिसअपीयर होने के लिए ये दोनों ही रीजन है। तो उसकी मदर बोलती है ज़ैंग की क्या। के बाद मिस्टर जो बोलता है कि आपकी बायोलॉजिकल डॉटर कोई और नहीं मिस लिनी है, और उसको डॉक्यूमेंट भी दिखाता है। वो देखकर शॉक्ड हो जाती है। और मिस्टर जो ये भी बोलते हैं कि आपकी बेटी को ऊपर से धक्का देने वाले कोई और नहीं, यही दो है। इस बात पे मिसेस ज़ैंग बहुत गुस्सा करती है और उन दोनों को पुलिस के हवाले अरेस्ट करवा देती है। तो दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि मिसेस लिन एकदम अच्छे से रेडी होकर आती है। उसकी सासू माँ उसको बहुत तारीफ कर रही होती है। तब इधर से मिस्टर जो फ्लावर बुके और रिंग लेकर आते हैं और अपनी वाइफ को प्रपोज करते हैं, उसको रिंग पहनाते हैं। वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं और ये ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।